जय श्री महाकाल। संतो, जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। कई बार हमें बहुत सी चीजें पता लगती हैं, बहुत सी नहीं भी पता लगती, और कई बार हम चिंताओं में फंस भी जाते हैं। ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि उससे बाहर कैसे निकले। हमारे अपने फंस जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है, मैं आपसे साझा करूंगा। अब आज के कॉलेज के बच्चे नहीं सुनते हैं किसी की बात। स्कूल के बच्चे ही बात सुननी छोड़ रहे हैं, तो बड़े बच्चों की तो क्या ही करें। तो मेरे ही एक सज्जन थे जानकार, उनकी बेटी कॉलेज में थी। तो बच्चों ने मिलकर कुछ प्रोग्राम बनाया, कुछ आउटिंग का, कुछ घूमने का, जाने का कहीं। तो फाइनली उन्होंने हिमाचल में कहीं जाने का निर्णय किया, और निर्णय भी ऐसी जगह का किया मानो जहां पे ज्यादा अधिक लोग जाते नहीं हैं। जिनको पता है वो तो जाते ही नहीं है, जिनको नहीं पता है उनको अच्छा है। लेकिन इन्होंने पता नहीं किसी से सुन लिया, जान लिया, तो प्लान भी कर लिया एडवेंचर करने का। 4 लड़के और 5 लड़कियां एडवेंचर करने निकल गए। पेरेंट्स को इन्होंने पूरा सत्य नहीं बताया कि एग्जैक्टली ये कहाँ जा रहे हैं, बस इतना बताया कि शिमला के पास जा रहे हैं। तो हालांकि मेरे बंधु वो बहुत, उनको भी समझ है, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों ज्यादा सूनी जगहों पे मत जाना, थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे चले जाते हैं। बट उनकी बेटी ने शायद इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। मौज मस्ती करते, हंसते खेलते वो ऐसे ही एक हिमाचल के सुनसान जगह में चले गए। शाम के समय चले गए, लगभग 5:30 के करीब चले गए। मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मौज मस्तियां घूम रहे हैं, और उनकी बेटी ही सबसे पीछे चल रही थी, लास्ट में थी। और वो, उसको एहसास धीरे धीरे होने लगा कि उसके पीछे कुछ है। 1-2 बार देखा भी उसने, पर एहसास उसको पूरा रहा। कुछ देर बाद वो फिर बीच में चली गई, बीच में शामिल हो गई, और उन्होंने कुछ देर एक जगह, खाली सुनसान जगह पे अपनी मौज मस्ती की, बातें की, खाया पिया, और वापस चले गए। लेकिन वापस होटल रूम तक आते आते मानो उनकी बेटी को बुखार सा प्रतीत होने लग गया। उस टाइम तो किसी ने सीरियस नहीं लिया उस बात को, लेकिन सुबह तक उसको फीवर काफी हो गया था। तो वो भी थोड़ा घबरा गए बच्चे, तो वहीं पे एक डॉक्टर से मिले, थोड़ा इलाज किया, दवाई ली, और कैसे करके वो वापस आ गए सब। अब बेटी उनके घर आ गई, लेकिन वो कुछ ना खाए ना पिए। पेरेंट्स भी बहुत चिंता में आ गए कि जाने इसको क्या हो गया है। ढंग से बात भी नहीं कर रही है, गुमसुम सी हो गई है एकदम से। बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, डॉक्टर के भी जा रहे हैं, फीवर वायरल बता रहा है डॉक्टर। तो ऐसे ही 4-5 दिन हो गए इस बात को, लेकिन उस बेटी का सुधार ना हुआ कोई हेल्थ में। तो अंत में वो मेरे से मिले और मुझे बताया उन्होंने ऐसे। तो निश्चित रूप से मुझे उनकी बेटी को देखना था। मैं गया उनकी बेटी को देखने, और बाबा की कृपा से मुझे यह आभास हो गया कि कुछ साए का असर उस पर आ गया है, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो रही है। हालांकि वो बहुत गंभीर नहीं था, तो मैं ही उसको 2 दिन तक झाड़ा किया, उसके घर पे रुका, और कुछ 1-2 उपाय किए, और ऐसी बाबा की कृपा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई।
और उसने फिर तब जाके ये बात बताई कि जब वो जा रहे थे तो उसे एहसास हो रहा था कि मानो उसके पीछे कोई साथ साथ चल रहा है। हालांकि किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, उसने खुद भी पहले इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में जब उसने जाना तो तब तक बहुत देर हो गई थी। तो देखिए, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखें और ऐसी एडवेंचर से रोकें उनको अगर वो ना सुने तो मेरी बात कराए उनसे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देख ली हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चों का ध्यान रखें, मौज मस्ती करें, घूमें फिरें, ऐसा नहीं है कि उनको जाने ही नहीं देना है, पर पहाड़ों में सुनसान जगहों पे जाने से बचें, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री महाकाल।